परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरु। वंदे चर्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, और जैसा कि आप जानते हैं मंगलवार को हमारी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है। और अभी भक्ति योग के बारे में हम बात कर रहे हैं। भक्ति योग का आज 7वां एपिसोड, 7वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। यस। जय जिनेन्द्र, गुड जय मॉर्निंग, जिनेन्द्र। गुड शुभ मॉर्निंग। प्रभात। ओम अरहम। चलिए सभी रिलैक्स हो जाइए, अपने हाथ को ऊपर करते हुए सबको ओम अरहम, ओम अरहम, ओम ओम अरहम, अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। हो सके, प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो प्लीज अपने वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मिसेस जैन, संगीता, ज्योति जी, मंजू बंसाली, सुधा जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो प्लीज आप वीडियो ऑन करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत, विषय के अंदर जाने से पहले हमेशा की तरह सबसे पहले हम ओंकार करेंगे। ओंकार के साथ में हम गुरु वंदना करेंगे, गुरु को प्रार्थना करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो चलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करें, गर्दन सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा अथवा जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठे। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल छोड़ दीजिए। शिथिलता का सुझाव दे एवं अनुभव करे प्रत्येक अवयव शिथिल हो रहा है और आपको छोड़ना है प्रत्येक अवयव को शिथिल 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 अनुभव करे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भांति स्थिर अडू, कोई हलन चलन ना करे। चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। ओंकार करने से पहले लंबी श्वास लेना ना भूले
और वो में जितना समय उतना मोह में, यानी मोह में सर्वाधिक समय देने की कोशिश करें। श्वास भरे। जैसा ही आपका पूरा हो जाएगा ना, आपको करना है, फिर बीच में श्वास भरने की इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी। उससे ओंकार की लय टूट जाती है, इसीलिए अपने आप में लयबद्ध ओंकार कर लीजिए। आ, धीरे से अपने दोनों हाथ आनंद केंद्र पर हृदय के पास स्थापित करें। सभी गुरुओं को याद करें। आंखों के सामने हर गुरु को लाने की कोशिश करें, बचपन से आज तक जिन्होंने जो भी ज्ञान दिया है। आते जाते भी कोई कोई बातों में ही एक आधा शब्द में ज्ञान देता है, सब हमारे गुरु है। गुरु के प्रति पूरी भाव के साथ वंदन करते हुए प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। धीरे से कंफर्टेबल हो तब अपने आंखें खोले। भक्ति योग, गुरु पे भी भक्ति होना जरूरी है। और शुरू में ही आनंद भाई जी ने गुरु को वंदना करके ही कार्यक्रम की शुरुआत की। वैसे मैं भी जिन गुरुओं के द्वारा मुझे ये ज्ञान मिल रहा है और जिस पुस्तक के आधार पर मैं कर रही हूँ, योग परंपरा, मेरे योग गुरु डॉक्टर विश्वास राव मंडली, पूर्णिमा ताई, सबके चरणों में वंदन करते हुए भक्ति योग हमने अभी तक 6 एपिसोड किए हैं। तो चलिए, आज कुछ नए लोग भी जुड़े हैं शायद। रक्षा जी भी आज काफी दिनों के बाद दिखे है मुझे। हेमलता जी है, और बाकी भी सब लोग जो जुड़े, कुछ नए भी है। तो चलिए एक बार रिव्यू करते हैं। कौन बताएगा? बस छोटी छोटी बातें भक्ति के बारे में, अपने अपने एक एक वाक्य, दो दो वाक्य भी बताइए। फिर हम आज एंड के ओर चलते हैं। बस एक पूर्णिमा तय का लेक्चर बाकी है, अगर उनका टाइम मिल गया तो बस मेरी इच्छा है कि स्टार्ट उन्हीं से की थी, एंड उन्हीं से करेंगे, क्योंकि उसी टाइम उनका एक एपिसोड बाकी रह गया था, पर बीच में मैंने संपर्क नहीं किया था क्योंकि मुझे ये लयबद्ध पूरा अपना करके पूर्णिमा तय के कार्यक्रम की शुरुआत के साथ एंड करवाना था। भक्ति योग मैं उन्हीं से सीखी हूँ। तो चलिए, अपने पहले क्लास के बारे में कोई बात करना चाहता है, या भक्ति के बारे में कोई भी कुछ भी बोलना चाहता है, जो हमने 6 एपिसोड में सीखा है या मन में सीखा है, वो अपनी बात रखने की कोशिश करे। यस, एनीवन? पहले अपना हाथ बता के करिए, या फिर मैं चाहूंगी कि मैं नाम ना लूं, आप खुद ही बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस, एनीवन विश टू स्पीक अबाउट भक्ति योग? अशोक जी? यस। भक्ति में भजन का बहुत महत्व है। तो अपने शुरुआत एक भजन से करते हैं। भिक्षु ओके। भक्ति से बहुत प्यारा भजन है।
सांवरा आवो तो सरी, ओ भिक्षु आवो तो सरी। भक्तारी भीड़ थारे बारणे खड़ी, संतारी भीड़ थारे बारणे खड़ी। ओ भिक्षु आवो तो सरी, ओ भिक्षु आवो तो सरी। भक्त बुलावे दर्शन देवो तो सरी। 200 बरस बीत गया बाबा, जपता जपता माने। 200 बरस बीत गया बाबा, जपता जपता माने। एक बार तो दर्शन दे दो, एक बार तो दर्शन दे दो। अर्ज करा थाने सांवरा, आवो तो सरी ओ बाबा, आवो तो सरी। भक्त बुलावे दर्शन देवो तो सरी। ओ मरा। ओम अरहम। ओम अरहम, बहुत अच्छा। और मिसेस जैन बात करेंगे? 1 2 3 4। यस, रक्षा जी भी बात कर सकते हैं अगर इंटरेस्ट है तो, क्योंकि अब ये हम बस एंड की ओर जा रहे हैं। तो 6 एपिसोड में हमने क्या क्या किया, थोड़ा थोड़ा, या अपने दिल में भक्ति के लिए क्या बात है, रक्षा जी भी बात कर सकते हैं अपनी। ओम यस अरहम। रक्षा। ओम अरहम। मेरी आवाज आ रही है? यस। आ रहे। ओम अरहम। भक्ति का अर्थ एक ये भी है कि ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम। जैसे शबरी माता ने राम के प्रति भक्ति की थी, जैसे मीरा जी ने कृष्ण के प्रति अथाह भक्ति की थी, यानी कि एक जीवन का सच्चा ज्ञान। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हम एंड की ओर चलते हैं। ज्यादा पहले तो हमने सब कुछ देख लिया है, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति के लक्षण क्या है, और भक्ति के हमने गुण भी देखे, 35 गुणों का वर्णन भी लास्ट टाइम किया है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने भक्ति पर क्या कहा है वो भी कहा है। और अब मैं एक चैप्टर पे आ रही हूँ जो पुस्तक में बहुत अच्छी तरह बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत ज्यादा। उसे 2 3 एपिसोड लेने पड़ेंगे, इतना मुझे नहीं करना है, इसलिए शॉर्टेस्ट में मैं देखूं कि सबसे बड़ी भक्ति सूत्र माने जाते हैं श्री नारद के। श्री नारद भक्ति सूत्र नाम से ये प्रसिद्ध भी है, श्री नारद भक्ति सूत्र। ये नारद की भक्ति बहुत, क्योंकि वो त्रैलोक्य में घूमते थे, कहीं भी जाते थे, अखंड नाम घोष करते थे, देव मानव सबका, सबके प्रिय ऐसे थे नारद मुनि। और हरि कीर्तन में हमेशा ही मग्न रहते थे, बस उनका एक ही चलता था, जाप, बस नाम चालू, मुखारविंद से एक ही बात, जाप जाप जाप, नारायण नारायण नारायण, बस वो अपने पूरे नारायण में होके ही जी रहे थे। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं भी हो, मृत्यु लोक हो, पातालोक हो, कहीं भी ऐसा है कि नारद मुनि नहीं पहुंच सकते थे, बिल्कुल पहुंचते थे चारों तरफ, वो उनको जब भी चाहे तब। तो व्यास ने भी अपने आत्मचरित्र में भक्ति का मार्ग वर्णन करते हुए नारद मुनि के बारे में बताया हुआ है। साक्षात भगवंत भी उनसे गुण ग्रहण करते थे। ऐसे नारद के बारे में, नारद सूत्र के बारे में आज थोड़ा सा जानेंगे। नारद मुनि एक मानव जाति का उद्धार करने के लिए कहीं भी जाते थे और सब कुछ करते थे। तो नारद के भक्ति सूत्र इसको एक दीपिका के रूप में, एक हमें प्रकाश के रूप में माने जाते हैं। और ये जो नारद की भक्ति है उसके हम छोटे छोटे पॉइंट्स खाली आज जानेंगे। सबसे पहली बात, ये 84 भक्ति सूत्र में लिखा गया है, 84 भक्ति सूत्र है इसके। इसमें शुरू में जो 114 सूत्र है उसमें भक्ति का स्वरूप बताया है। 15 से 25 में पूरी लक्षण बताए, भक्ति के लक्षण।
26-27 में भक्ति का फल क्या होता है, 28 से 33 सूत्रों में सब भक्ति के साधन क्या है वो बताए हैं। फिर 34-35 में भक्ति का साध्य बताया है। और लास्ट सूत्र में चलते चलते फलश्रुति 36 से 84 में भक्ति के प्रकार, इस तरह हर श्लोक में कुछ ना कुछ वर्णन किया है। तो उनके दृष्टि से हम भक्ति कैसे करें ये जानने के लिए वो कहते हैं सबसे पहले कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए, ब्रह्म को, भगवान से मिलने की, आत्मा को परमात्मा बनने के लिए रास्ता चाहिए हमें। तो ये जो भक्ति है, ये उसका पहला सूत्र प्रेम और समर्पण ही है। सबसे पहले विश्वास के साथ श्रद्धा। कल हमने महाराज के लेक्चर सुनने गए थे, अशोक जी भी आए थे, तो उन्होंने दो ही बात कही कि पहली तो श्रद्धा तो चाहिए चाहिए, श्रद्धा के बिना कुछ होगा ही नहीं। तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी ना, तो हमारा कोई भी मतलब भक्ति योग क्या, कोई भी योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान हो, पर श्रद्धा ही नहीं होगी तो वो कहाँ से सिद्ध होगा। तो सबसे पहले हमें ये सब फलश्रुति के लिए समर्पण करना चाहिए, श्रद्धा और समर्पण चाहिए, ज्ञान भी चाहिए। इसका लाभ तो बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा लाभ होता है कि ये भक्ति मतलब करो तो समझ लो। ऐसा भी कहा गया है कि भाई, कहते कि ज्ञान योग है, कर्म योग है, हम सब योग जान रहे हैं। हमने अभी दो योग जाने हैं ना, कर्म योग जाना है, ज्ञान योग भी जाना है, सब कुछ जाना है। योग भी हम नियमित करते हैं। तो इसके लिए ये कहा है कि योग करने से सिर्फ शरीर के रोग है वो कम हो जाते हैं, सब शरीर के रोग कम हो जाते हैं। लेकिन भक्ति योग करने से शरीर के रोग के साथ साथ जन्म मरण के रोग भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए शरीर से ज्यादा मतलब हर योग में लिखा है कि सबसे श्रेष्ठ है वो भक्ति योग है। गजानन भाई जी ने पोस्टर भी बनाया कि सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग। तो भक्ति योग एक सर्वश्रेष्ठ है ये। और ये ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ त्याग करना है। ये देखिए, भक्ति योग, योग करने से सिर्फ शरीर स्वस्थ रखा जा सकता है, आत्मा को नहीं। मोक्ष प्राप्ति के हेतु से भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, जिसे वर्तमान में सुखी और शांति, आनंद की अनुभूति भी इसमें हो जाती है। तो इस प्रकार हमें भक्ति सूत्र के अर्थ के बारे में जानते हैं। शॉर्ट शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि ये भक्ति योग के बारे में नारद मुनि में भी क्या बना है। पहला, इसमें परम प्रेम और स्वरूप, स्वरूप जानना। कल महाराज भी वही बोल रहे थे कि स्वरूप आंखों के सामने आना चाहिए, पूरा स्वरूप। तो भक्ति करेंगे तब आंखों बंद करे और आंखों के सामने सब कुछ स्वरूप, भगवान का नाम लो, जिसका भी नाम लो, बस पूरा का पूरा सामने आना चाहिए। और ये भक्ति अमृत जैसी होती है, ये मोक्ष प्राप्त के लिए काम आती है। ये प्राप्त हो गई तो समझ लो ना, जीवन सफल हो गया, मानव कृतकृत्य हो गया। तो इस प्रकार ये प्राप्त हो गई ना, फिर आदमी में कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई मोह नहीं रहेगा, कोई माया नहीं रहेगा, बस वो उसी में रममाण हो जाएगा, नारायण नारायण, और कुछ चाहिए ही नहीं उसको। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति की जैसे दारू पीने से नशा चढ़ती है और वो अपने आप में रहता है, उसको दुनिया की खबर नहीं, रास्ते में गिर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा उसको पता नहीं। वैसे भक्ति में इतने धुंध हो जाते हैं कि बस शांत और अपने आप, बस दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, एक ही दिखता है बस, भगवान और परमात्मा, सब कुछ दिखता है। और ऐसा जो है उसमें त्याग होता है। और अलग अलग प्रकार के लौकिक और वैदिक कर्म में होते हैं, वो भक्ति के अनुकूल होने चाहिए। सब भक्ति के अनुकूल करना है, सारा आचरण हमारा भक्ति के अनुकूल होना चाहिए। परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये साध्य है। और भक्ति ये साधन है, हमारा साध्य है परमात्मा को पाना है, और उसके लिए भक्ति साधन है। इसलिए दृढ़ निश्चय भी उसके लिए बहुत आवश्यक है। जब तक निश्चय दृढ़ नहीं होगा, नहीं करूंगा ही मैं, परमात्मा बनकर ही रहूंगा। और कल भी मुनिश्री ने वही कहा,
प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। जब तक हम खुद प्रभु नहीं बनेंगे, जब तक हम खुद उतने पवित्र, उतने मतलब उस लेवल तक, परमात्मा के लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तो हम सच्चा अर्थ से भक्ति भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमात्मा जैसे बनना है। लौकिक कोई भी काम करे तो इसमें धर्म भक्ति क्या है ये जानना है। तो इस प्रकार ये भक्ति होनी चाहिए। फिर किसी को, जैसे अशोक जी ने कहा कि भाई एक भजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कुछ लोग मीराबाई के भजन तो हम सुनते रहते, बस वो उसमें झूमती रहती है। कुछ लोग हैं, अभी गुरुदेव तुलसी ने इतनी सुंदर गीतिकाएं लिखी है कि बस एक एक गाने लगते तो हम झूमने लगते। भिक्षु स्वामी जो जिन्होंने तेरापन की स्थापना की, लोग उसे गुरु मानकर बस उसी में ही समर्पित हो जाते। किस में समर्पित होना है, वो भक्ति किस पे करनी है, वो हर एक का अलग प्रश्न है। उसके लिए कोई नियम नहीं कि आपको राम को ही मानना है, आपको बुद्ध को ही मानना है, वो अपना प्रश्न है। और कोई चाहता है कि मैं बस मूर्ति बनाऊं और पूजा करता रहूं, वो उसकी है। भक्ति कैसे करनी है, बस वो उसका प्रश्न है। बस इसमें आत्मानंद होना चाहिए। अपना हर आचार भगवान को समर्पित करना है। कुछ भी मिल गया, हाँ तो मैंने किया, वाह मैंने देखो क्या किया, ऐसा नहीं। देखो भगवान की कितनी कृपा है, तब भगवान ने दिया है, तुरंत उसको समर्पण कर दीजिए। नहीं तो थोड़ा हो गया, हाँ मालूम है मैंने कितना पढ़ाई की तभी तो नंबर आया, नहीं तो कहाँ से नंबर आता। कुछ लोग ऐसे भी है कि जो जो देते हैं नॉलेज उनको भी नहीं मानते हैं। कहते क्या हुआ, मैं नहीं लेता तो वो कहाँ से देता, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। मैंने देखा हुआ है कि जिनको बहुत आगे बढ़ाया, आगे बढ़ाया, वो बोलते कि क्या बढ़ाया आगे, अगर मैं नहीं बढ़ती तो वो कहाँ से बढ़ते। तो ऐसे भी लोग होते। तो अपना अपना दृष्टिकोण होता है, अनेकांतवाद जैसा है। तो ये भक्ति के सारे लक्षण है, वो हमें हमने सब बहुत अच्छी तरह से, बहुत छोटी 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 बातें हमने जानी है। तो अपने को भक्ति, कर्म, ज्ञान, ज्ञान योग, इसमें सबको तुलनात्मक अभ्यास जब करना है, तो ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी। भक्ति के लिए भी हमें ज्ञान चाहिए ना। तो ज्ञान योग भी इम्पोर्टेंट है। बस प्रश्न ये है कि भाई हमें भक्ति करने के लिए संतोष मानना चाहिए। जो है उसमें सबसे संतोष, खाना मिला तो भी खुश, और नहीं मिला तो भी खुश होना चाहिए। वाह, आज भगवान की कितनी कृपा कि मेरे से उपवास करवाया। वाह, वाह भगवान। ऐसे नहीं कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ तो मेरे को भोजन भी नहीं दे रहा है, देखा मैं खाने के लिए तड़फ रहा हूँ। ये नहीं, निगेटिव नहीं, सकारात्मक भाव। सीधी बात है, पूरे के पूरे 100% इसमें सकारात्मक भाव होता है। एक पॉइंट, नॉट 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 01 भी नकारात्मक विचार या हमारे पास कोई भी भावना होनी चाहिए। यस, ज्ञान के लिए स्वाध्याय की जरूरी है, भक्ति के लिए भी स्वाध्याय जरूरी है। ये सब भगवान, एकांत सेवा करनी है, सबके में बैठ के करनी है, कहीं भी बैठो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार हमें भगवान की दर्शन करते 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 आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और कौन सा मार्ग सुलभ है, अपने लिए कौन सा मार्ग सुलभ है, वो हर एक व्यक्ति को अपना मार्ग ढूंढना। कुछ लोग तो पूजा में इतने मग्न हो जाते हैं, मैंने देखा है उनकी आंखों में पूजा करते टाइम आंसू आ जाते हैं। जैसे भगवान की पूजा करेंगे, वो तिलक लगाएंगे, वाह उनकी आंखों में से आंसू, वो उनको बस वो पूजा करने में इतना आनंद आता है, और इतनी मतलब भगवान की अनुभूति होती जाती है। बस, मेरे एक फ्रेंड है वो भी बोलती है, जैसे मैं भगवान के सामने गई, मूर्ति को देखा, हाँ ऐसा तेज दिखता है मेरे को, बस भगवान की आंखें जैसे चमक रही है। और मैं फिर देखते रहती हूँ, मैं तो मैं रहती नहीं हूँ, मेरे आंखों में से आंसू आते हैं। मतलब ये भक्ति की परम, क्या बोलते हैं, अ, पाराकाष्ठा, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि देखते ही भगवान की आंखों में तेज दिखे, पूरा प्रकाश दिखे, भगवान में ही सब कुछ दिखे। तो इस प्रकार हमें भक्ति करनी है। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए धन ही चाहिए, मन, तन मन, इससे भी हम भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो कुछ लोगों की भक्ति होती है वो केवल शोबाजी की भक्ति होती है, बस
सुंदर कपड़े पहनना है, गहने पहनना है, और फिर भगवान की पूजा करने जाना है मतलब। और वो भी जाए तो आज कोई है ही नहीं तो मेरे इतने कपड़े कौन देखेगा, वही विचार पहले आएगा। और वहां भरे हुए लोग देखेंगे, वाह, फिर वो थोड़ा अकड़ के चढ़ेंगे। बहुत अजीब 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 प्रकार दुनिया में है। और पूजा में तो हम बहुत देखते हैं मंदिर में क्या क्या चलता है, किसकी। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि जो बहुत भक्ति करता है, सच्ची भक्ति, और जिसको परमात्मा दर्शन देता है, उसके साथ रहता है, उसकी कोई वैल्यू कीमत नहीं रहती। और जो लाखों रुपए का दान देता है तो उसको भी आगे बुलाया जाता है, सम्मान किया जाता है। तो हो सकता है जो सच्चा भक्त है उसका मान सम्मान कुछ भी नहीं होगा, और उसको उसके परे ही जाना है। इसके लिए उस हमें ये सब देखना ही नहीं है कि क्या मिलता है। तो भक्ति के लिए हमें उसको अभ्यास करना है, मनन करना है, भक्ति का समझ में आ जाए, ऐसे सुख दुख इच्छा लाभ इन सब की परवाह ही नहीं करनी है। बस आयुष्य के क्षण ऐसे समझना, हर क्षण लास्ट क्षण है और मैंने भगवान को समर्पित किया है। और इसमें ये सब कुछ आचरण में, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सुचिता, दया, माया, प्रेम, ये सब बातें है ना, ये सब भक्ति की बातें हैं। ये सब जीवन में आनी चाहिए हर टाइम। हम छोटी छोटी बातें जब करते हैं तो ये सब जीवन में जरूरी है। ये त्रिवार सत्य है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये त्रिवार सत्य है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रेम स्वरूप है, ये भक्ति है, ये गुण महात्म्य है, रूपा है, पूजा है, स्मरण है, दास्य है, कुछ भी है, वात्सल्य है, आत्मनिवेदन है, सब कुछ है ये भक्ति। तो भगवान ने हमें जो एक बहुत सरल बहुत सुंदर रास्ता दिया है, इसमें कोई कष्ट नहीं, मतलब नॉलेज पाने में कोई कष्ट नहीं, बस अंदर के भाव, वही इम्पोर्टेंट। तो मूल सिद्धांत में क्या आएगा, चलिए आप एक प्रश्न पूछते हो कि भक्ति का मूल सिद्धांत में क्या आएगा, मूल सिद्धांत, मेन पॉइंट भक्ति का। चलिए आप लिखिए या बोलिए कि मैं बता रहता हूँ। मूल स्वरूप में भक्ति के अपन मूल स्वरूप के पॉइंट्स को देख लेते हैं। श्रद्धा तो हो गई अशोक जी, और आगे श्रद्धा तो बढ़ गई हमारी, उसके साथ क्या क्या चाहिए। संगीता जी। यस, बात कर सकते हो, जिनको भी बात मैम कर। उनका चित्त शांत और प्रसन्न रहता है, वो हर पल दूसरों की लिए प्रार्थना करते रहते हैं। वो दूसरों के हो गए, पहले भगवान के प्रति क्या होना चाहिए, पहला मूल सिद्धांत बेसिक पाया नींव विश्वास। चाहिए, उसके ऊपर बाकी ये सब बातें आएगी। विश्वास। नहीं, विश्वास वो श्रद्धा में आ गया, श्रद्धा विश्वास जब होगा तब। समर्पण। यस, समर्पण। और एक बात चाहिए, पूरा समर्पण नहीं होगा तब तक सच्चे अर्थ से भक्ति होगी नहीं। सेवा। थोड़ी गुण की पूजा, यस गुण की पूजा है नहीं, और सेवा नहीं, और एक शब्द चाहिए, 100% एक प्रेम। प्रेम, करेक्ट, बस प्रेम होना चाहिए, प्रेम और समर्पण, ये मूल है। इतना प्रेम, अपार भक्ति, मतलब वो प्रेम का वर्णन, प्रेम ऐसा चीज है कि जिसका वर्णन नहीं कर सकते। वो भले प्रिय कर से प्रेम करे, बच्चों से प्रेम करे, माँ से प्रेम करे, पर उसका वर्णन करना शब्दों में पकड़ना मुश्किल है, वो तो बस अनुभव है। वैसे भगवान का निस्वार्थ ही प्रेम। प्रेम, हाँ, निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर वो शुरू हो गया, प्रेम हो गया, समर्पण हो गया, अब हमें क्या मिलेगा, क्या क्या होगा इससे, भक्ति से अब हो गया हमारा, आनंद। दृढ़ श्रद्धा हो गई, प्रेम हो गया, समर्पण हो गया, अब हम आगे बढ़ रहे, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या पा रहे हैं, बस आनंद मिलेगा मैम। ये वो तो है ही है। और इसमें क्या होगा, हम भक्ति कर रहे हैं, मेन क्या होगा हमारा, चित्त प्रसन्न रहेगा। और कुछ, चित्त प्रसन्न, ये सब छोटी छोटी बातें, मेन पाया, और उसके ऊपर ये छोटी छोटी बातें होती मोक्ष। है। मोक्ष बहुत आगे की बात है, मोक्ष भी नहीं, स्टार्ट कहाँ से होगी, छोटी छोटी बातें। यस, थोड़ा सोचिए, भक्ति हो गई, समर्पण, श्रद्धा हो गया, तब कुछ हो गया, और अब हमारा रास्ता स्टार्ट हो गया है। तो ये कौन सा रास्ता होगा, रास्ता कौन सा चलेगा, किस रास्ते पे हम जा रहे हैं, ये है आध्यात्मिक विकास का रास्ता।
हमारा अध्यात्म का विकास चालू हो गया, अब चालू हो गया हमारा। हाँ, एकाग्रता आएगी, परंतु रास्ता, और वो रास्ता कहाँ पहुंचेगा? बस जैसे जैसे जाएंगे कहाँ पहुंचेगा ये? अपने लक्ष्य की, कहाँ? लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। बस परमात्मा के पास पहुंच जाएगा ये रास्ता। चलते रहो, आध्यात्मिक विकास, इतना विकास, इतना विकास, और एक क्षण ऐसा आ गया कि बस हो गया, परमात्मा मिल गया, मिल गया। और उसको क्या बोलेंगे हम? जब परमात्मा मिलेगा उसको एक शब्द है, वो चाहिए मुझे। जैसे इसको बोलेंगे अध्यात्म विकास, वैसे अब परमात्मा मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? हम खुद परमात्मा बन जाते हैं। हाँ, पर उसको क्या बोलेंगे? कुछ बोल, शब्द है उसका? हो गया, वो हो गया मेरा ये परमानंद। वो तो है ही, आनंद परमानंद है, पर वो एक शब्द है, अशब, एक विशिष्ट शब्द है। यस, थोड़ा सा सोचिए, बहुत सिंपल है। आप बोलेंगे अरे यहाँ हमारे प्रेक्षाधन में वो गीत में भी लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। साक्षात्कार। यस, आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार होना ही सब कुछ है। आत्म साक्षात्कार हो गया तो परमात्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा की पहचान हो गई, खुद की पहचान हो गई। इसीलिए कहते हैं, हे इंसान, हे इंसान तू बन सकता है महान, हे इंसान तू बन सकता है महान। पहले करनी होगी तुझे अपनी पहचान, पहले तुझे करनी होगी अपनी पहचान। उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान, उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान। ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान? ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान? नमन करो उस गुरु को जिसने दिया यह ज्ञान। वो गुरु ने यही ज्ञान दिया है कि कैसे महान बनना है, कहाँ कैसे इस रास्ते पे चल रहा है, कहाँ जाना है हमें, कहाँ जाना है। वाह, बस कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, और हम रास्ते पे चलते चलते अध्यात्म का विकास, आ गया परमात्मा दिख रहा है। वाह, आंखें बंद और आत्म साक्षात्कार हो रहा है। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, ध्यान के। तो ध्यान एक मार्ग है आत्म साक्षात्कार का। वैसे भक्ति भी एक मार्ग है, भक्ति का भी इतना उच्च कोटि पे हो जाएगी कि इतना प्रेम बिना शर्त, ऐसे नहीं कि भगवान तेरा दर्शन करना है अभी मुझे, मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं समर्पण कर रहा हूं, अब तो दर्शन दे। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, निस्वार्थ प्रेम बस, कोई शर्त नहीं है। और ऐसा प्रेम शुरू हो जाएगा ना, तो पूरे सृष्टि से प्रेम होगा, पूरी सृष्टि, भले छोटी व्यक्ति दिखे, बड़ी व्यक्ति दिखे, वाह, सबसे प्रेम हो जाएगा। और ये सबसे प्रेम होने के लिए, मैत्री भाव होने के लिए, हमारे परीक्षा ध्यान में भी हम बोलते हैं, ये वाक्य आता है हमारा, ये याद कीजिए और बताइए। परीक्षा ध्यान में भी ये बात हमारे सूत्र में बताई हुई है, सबसे प्रेम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आना ही चाहिए आपको, रोज बोलते हो प्रेक्षा ध्यान में डेली। हम्म, याद कीजिए, सूत्र याद कीजिए, पहला सूत्र याद कीजिए। क्या यार, मुझे तो लगा फटाफट बता देंगे अशोक जी, संगीता जी, मुझे क्या हुआ? बहुत सिंपल है। सबसे प्रेम, सबसे, पूरे वर्ल्ड से, दुनिया से मैत्री जय भाव पूरा। जय जिनेन्द्र। अपने 5 सूत्र बनाए हैं और अपने उसमें मैत्री भी एक ही आता है। बताओ अभी, अपने को केवल एक ही मैत्री का सूत्र, बाकी हाँ, कुछ नहीं। वो ओनली वो। प्रेक्षक के 5 सूत्र में एक मैत्री भी है, सबसे कैसे? मैत्री करना। हाँ, वही सूत्र बताइए, वो तो आता है ना, वही तो मेरे बोला, सूत्र मैत्री का आ रहा है, सूत्र बताने के लिए कहा मैंने। चलिए याद कीजिए, इतना रोज सालों से, आज कितने साल से जुड़े हो प्रेक्षा ध्यान से, और वो सूत्र को याद कीजिए। मैं बताऊंगी नहीं आज, आप लोगों को ही बताना पड़ेगा। लास्ट के 3-4 सूत्रों में है, ये मैं और हिंट दे रही हूँ। विवेक सूत्र में को क्या बोलते हैं हम लोग? बराबर है, विवेक सूत्र बोलिए, विवेक सूत्र करेक्ट है, सर जी, विवेक। विवेक सूत्र बोलिए।
याद नहीं आ रहा है विवेक। याद नहीं आ रहा है, क्या फायदा हो। अपना सत्य में से जा अपना मृत्युम सत्य भूयेषु। मैं क्यों वैसे अपना अपना सत्य में में से से जा जा मैं तीन में भूयेषु भुवेसु का का परे। यही तो है, स्वयं सत्य खोजे, स्वयं सत्य खोजे, सत्य मिल सबके जाएगा, साथ मैत्री कर, हो जाएगा, तो सबके सबके साथ साथ मैत्री। मैत्री हो जाएगी। और वो ओ करने के लिए अगला सूत्र बताया हुआ है, आहन हम सुविजा शरणं सब दुख से पमोहम। मुक्ति पाने के लिए विद्या और आचरण का अनुशीलन करें। सब कुछ बताया है प्रेक्षा ध्यान में, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, ज्ञान है, क्या नहीं है ये बताइए मुझे। और ये सब पाओगे तो फिर शांत संतुष्ट जीवन, अहंकार, राग, द्वेष सब हमारे में से निकल जाएंगे। परंतु एक बात याद रखना कि भक्ति योग कोई धार्मिक अभ्यास नहीं है, ये धार्मिक अभ्यास नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक मार्ग है, एक रास्ता है एक। तो इस प्रकार हमारे बहुत कुछ भक्ति योग के बारे में जानने की कोशिश की, थोड़ा प्रयोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो कोई प्रश्न हो, कोई बात करनी है तो बोल सकते हो। सुशील सुशील जी। जी बहुत दिनों के बाद दिखे, सुशील जी, सुशील जी भी बहुत दिनों के बाद दिखे। आजकल सुशील जी भी नहीं आते, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं सुशील जी, फिर हम प्रयोग शुरू करेंगे। यस। हाँ, जय जय जितेंद्र भाई जी, जय जितेंद्र अलका जी। मैं जय बोल रहा था, आपने जो विषय उठाया है बहुत बहुत ही पावरफुल और बड़ा बड़ा अच्छा विषय है। अपने यहाँ जयाचार्य जी ने जो 24 लिखी है ना, वो बिल्कुल पूरा ये भक्ति का ही मतलब भक्ति की पराकाष्ठा है, वो लगता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल पर्यंत परफेक्ट, भक्ति। बिल्कुल बिल्कुल जो सही है। 24 तीर्थों में जो एकदम सिद्ध हो गए, उनकी जो भक्ति है उससे बढ़कर शायद भक्ति हो नहीं सकती। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं है, अभी एक देखिए, प्रश्न। जब भक्त का नाम लिया जाता है तो भक्त प्रहलाद, राम भक्त, हनुमान भक्त प्रहलाद के नाम आते हैं, तो भक्ति किस तरह की होनी चाहिए, हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, हनुमान जी से या प्रहलाद से। जैसा कि शबरी, अलका जी ने मीरा, कहा, नारद तो मीरा जी। एक एक पराकाष्ठा तक पहुंच गए। तो ऐसी भक्ति हमारे अंदर भी आए, हमारा आत्मकल्याण उसी से ही हो सकता है। चलिए एक प्रश्न लास्ट पूछती हूँ, ध्यान से सुनना है सबको। मैंने लास्ट टाइम एक प्रश्न पूछा था और एक सूचना दी थी कि भाई अगले क्लास में मैं पूछूंगी आपको, उसका जवाब आपको अगले क्लास में देना है। किसी को याद है मेरा प्रश्न? क्यों नहीं याद रखते, इसका मतलब क्या यस। समझे हम। यहाँ चलिए। लेक्चर होता है वो अच्छा लगता है, वो बात सही है, पर हम कुछ अब तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अंदर उतरना बहुत जरूरी है। मैंने कहा था, इंग्लिश में क्लास ली थी मैंने, समताल श्वास प्रेक्षा और कायोस सर की। और उस टाइम मैंने कहा था कि एक नया फीचर आया है, उसमें लिखा है कि ऑनलाइन क्लास, नीचे क्लासेस। लिखा है। और ऑनलाइन क्लास से मैंने बोला आप एक बार उसको लेक्चर सुन के मुझे नेक्स्ट टाइम बताया। किसी ने सुना नहीं लगता है, किसी ने भी नहीं सुना है। तो आपको प्रेक्षा ऐप पर एक नया फीचर आया है, ऑनलाइन कोर्स नाम से। आनंद भाई जी आपके लिए तो ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि आप अगर अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं इंग्लिश में, आपका तो ऐसे है ही, पर इंग्लिश में तो बार 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 सुनिए अभिलाषा जी की आवाज में और चेतना जी की आवाज में, इतनी सिंपल बातें पर बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन की हुई है। तो आई होप कि आप लोग कम से कम नेक्स्ट टाइम तो इसको एक बार तो सुन के आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे मैं वही बातें बोलूंगी। सिलेक्ट अ कंफर्टेबल posture in which you can sit comfortably for next 10-15 minutes. Posture like Padmasan, the lotus posture, Ardha Padmasan, half lotus
posture, Sukhasana, simply cross leg posture, and Vajrasana, diamond pose. Position of hand, Vitaraga Mudra. Keep both palms on your lap below navel, facing upward with right palm over left palm. Close the eyes slowly, softly, without any pressure. Let us chant Arham 3 times. Take a long breath. Aphorism for purpose. Sampekhaye apaga mapenam. See yourself through yourself. Practice Priksha meditation to perceive your own conscious. The resolution of meditation. I am practicing Priksha meditation for purification of my soul. Kayosar, keep your body steady and relaxed. Keep your body stable, just like a statue, no movement at all. Keep yourself completely steady. Take your attention to each and every part of your body. And suggest your body relax, relax, relax. Experience that your whole body is relaxing, relaxing, relaxing. Experience that your body has relaxed. Your whole body is now completely relaxed. Maintain this posture of stability and relaxation throughout the meditation session. Perception of long breathing. Dirgha Shvas Preksha. Make the breath slow and long. Inhale slowly. Exhale
Exhale slowly. Make your breath rhythmic. Maintain the same duration for inhalation and exhalation. Feel the vibration of breath up to the navel. Concentrate your conscious mind at navel. When you inhale, the abdominal muscle expands. And when you exhale, the abdominal muscle contracts. Experience the expansion and contraction of abdominal muscles with each and every inhalation and exhalation. Experience. If thoughts come, don't suppress them. Simple perceive them like a plain perceiver. दृष्टा भाव से perceive them without like and dislike. You may practice holding breath in between some time. Practice the perception of long breathing with deep concentration and complete awareness. Observe every single breath that come in and going out. Knowingly inhale and exhale. Each and every breath. Focus all your energy of your conscious mind in perceiving the breath. Only breath. Only breath, nothing else. Be aware of every breath. Don't allow the single breath to go in or come out without your knowledge. Practice perception of long breathing. Feel each and every breath. Jyoti Kendra Preksha. Perception of center of enlightenment. Slowly take your conscious mind to the center of enlightenment in the middle of your forehead. That is Jyoti Kendra Preksha. Visualize bright white color over there. Bright white color, just like the full moon. Spread your conscious mind throughout your forehead and perceive bright white color there.
experience that your forehead is now completely full with the bright white color. Experience complete peace and bliss. Take 2-3 long breaths and join with me for concluding practice. Do not open your eyes. Join both hands on Anand Kendra. Arahante Saranam Pavachan Siddhe Saranam Pavachan Sahu Sharanam Pavachan Kevali Pannatam Dhammam Sharanam Pavachan. Bandhanasana में आ सकते हैं, that coming Bandhanasana, aphorism of Umesh. Vande Sacham. I pay homage to truth. Om Araham. Om Araham. Om Araham. बस आपके मन में से, मेरे मन में भी दिमाग में था इंग्लिश का भय, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बहुत मेहनत की है मैंने, मैं मेरा डर निकाल के आगे बढ़ रही हूँ। तो आप भी अपने मन में जो है वो निकाल के इसे जुड़े, इसी भाव के साथ। कुछ पूछना है या तो अपना समय हो रहा है। ओम अरहम। प्रगति के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत। मेरी इतनी मेहनत है कि मेरी नोटबुक इंग्लिश से भरे 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 लिखती रहती हूँ, ताकि याद रहे, याद रहे। एक एक वर्ड, कभी कभी शब्द या समझ में नहीं आते, या वो जैसे है ना, अरहंते शरणम पवज्जामि, उसका जो मीनिंग है ना, वो इंग्लिश में वर्ड समझ में नहीं आता है, उच्चारण भी बहुत मुश्किल लगता है। आई टेक द रेफ्यूज इन द एमिनिथाइम। एमिनिथाइम मतलब सर्वज्ञ जो होता है, उसके प्रति मैं समर्पित हूँ। आई टेक द रेफ्यूज इन द इमेनिसिपेटेड, जो अपने को मार्गदर्शन करने वाले संत। मतलब ऐसे वर्ड है कि वो कंठस्थ होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एग्जाम देने के लिए थोड़ा हार्ड पड़ता है, एक एक दो दो बार एग्जाम देनी पड़ती है, परंतु अपना अभ्यास होता है इसमें आनंद मानने का, उत आनंद तप करने का। तो आप लोग कोशिश करेंगे? ओम यस। अरहम। किसी की कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए, नहीं तो समापन की ओर चलेंगे। समापन की ओर चलिए, ज्यादा कोई प्रश्न वगैरह कुछ है ही नहीं है, समापन कर दीजिए आनंद भाई जी। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय चैतन्य हूँ, में। मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोले प्लीज। मैं आशा करती हूँ कि कम से कम संगीता, अशोक जी और आनंद भाई जी एक बार ऑनलाइन क्लास का लेक्चर सुनेंगे, इसी भाव के साथ। अशोक जी। ओम राम बोलिए। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे।
फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज। हर रोज।